शरद पवार ने एक बड़ा खुलासा किया है। शरद पवार ने कहा कि उनकी बैठक हुई थी और अमित शाह के जरिए, और उनको कहा गया था कि अगर आप सरकार के साथ आ जाते हैं, गठबंधन में आ जाते हैं, तो सीबीआई की जांच, ईडी की जांच हटा ली जाएगी और आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाएगा। ये खबर क्यों जरूरी है, ये मैं आज इस देश के कम से कम SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यकों को बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज को बताना चाहता हूँ। ऐसी खबरें आपको और कोई नहीं बताएगा, इस तरह का विश्लेषण कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपके समाज का न तो पत्रकार है, न आपके पास टीवी है, न अखबार है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन सवर्ण पत्रकारों को आप सिर्फ इसलिए देखते हैं कि वो बीजेपी का विरोध करते हैं या वो मुसलमानों के साथ हैं, वो भी ये बात नहीं बताएगा। दरअसल जब मैं बात कर रहा होता हूं तो मैं बात करता हूं इस देश की 90% आबादी की, बहुसंख्यक आबादी की। मैं धर्म की बात नहीं करता हूं, मैं बात संविधान की करता हूं, इस देश के 90% लोगों की करता हूं। मैं SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक क्यों कहता हूं? इस देश में आप मुस्लिम हैं तो भी 90% मुसलमान OBC में आते हैं। आप अगर इस देश में सिख समाज से हैं तो भी SC, ST, OBC हो सकते हैं। आप इस देश में क्रिश्चियन हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। आप हिंदू हैं तो भी SC, ST, OBC हो सकते हैं। आप बुद्धिस्ट हैं तो भी SC, ST, OBC हो सकते हैं। और इस देश में सबसे ज़्यादा शोषण, चाहे धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, जिनके साथ हुआ है, बाबा साहब ने उन्हीं को संवैधानिक नाम SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और किसान के रूप में दिया है, ताकि आपको संवैधानिक अधिकार मिल सके। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, सोचिए। आज बीजेपी की सरकार है, आज सबको पता है, आज पूरा देश जानता है। जो टीवी अखबार कहता है आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं। टीवी अखबार को आपने गोदी मीडिया, जातिवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया घोषित कर रखा है। अब आप टीवी अखबार बिल्कुल नहीं देखते हैं, ये भी सच है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये लोग सरकार के प्रोपगेंडा हैं, सरकार का प्रोपगेंडा फैलाते हैं। ये बात सच है। लेकिन सोचिए, कल्पना कीजिए कि आपने अपने ही नेताओं को कैसे बेईमान और भ्रष्ट मान लिया है। और सोचिए आज जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी तो बहुत नादान है, बेवकूफ़ है। सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सब एक्सपोज हो गया है। बीजेपी जब की सरकार में, जब से 10 साल से, जब भी किसी पर इनकम टैक्स, ईडी का छापा होता है, कोई पैसा मिल जाता है या किसी को जेल डाल दिया जाता है, लोग उसको सबसे ज़्यादा ईमानदार मान लेते हैं। लेकिन सोचिए 60 साल तक इस देश के बहुजन समाज के नेताओं ने क्या क्या नहीं झेला, और तब सत्ता में कौन थे? कांग्रेस। सोचिए, जब ईडी ने राहुल गांधी का कॉलर पकड़ा तो आपने उनको ईमानदार माना। जब ईडी ने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को बुलाया, तब उनके दल सड़कों पर उतरे और आपने उनको ईमानदार माना। लेकिन सोचिए किस तरह से शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, तब कांग्रेस की सरकार थी। आपने शिबू सोरेन को भ्रष्ट मान लिया। आज खुद शरद पवार कह रहे हैं कि मुझे कहा गया कि अगर आप आ जाते हैं एनडीए में बीजेपी के साथ, तो आप पर इनकम टैक्स, ईडी की सारी फाइलें बंद कर दी जाएगी, आपको क्लीन चिट दी जाएगी। और ये हुआ। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे अजीत पवार हों, इन सब के केस हटाए गए। इसका मतलब है कि ये सब केस फर्जी डाले जाते हैं। और बीजेपी ने भी ये काम किया। जो उनके विपक्ष में थे, चाहे वो कांग्रेस में थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी में थे, चाहे जेएमएम में थे, चाहे आरजेडी में थे, सबके ऊपर FIR हुआ, केस हुआ, जेल में डाले गए। हम जैसे लोग जो SC, ST, OBC की बात करते हैं, उनको भी लपेटा गया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इस देश में अगर आप दलित समाज के हैं, आप जज भी हैं तो भी जेल जा सकते हैं, जस्टिस कर्नन। आप नेता हैं तो भी आप भ्रष्ट हो सकते हैं। लालू यादव के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर दिया गया और कई तरह से हमला होता है। जब लालू यादव थे तो इस देश का चुनाव आयोग ईमानदार था, नाम था TN सेशन। जब लालू मायावती का दौर था तब इस देश में चुनाव आयोग ईमानदार था, नाम था जेम्स माइकल लिंगदो। इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ईमानदार हो जाता है, संवैधानिक हो जाता है, जब कोई आरोपी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को बनाया जाए।
और जो शरद पवार का खुलासा है, जो 10 साल से हम लोग कह रहे थे, अब तो उस पर मुहर लग रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में शिबू सोरेन ने अपराध नहीं किया, फंसाया गया। जगदेव बाबू की जघन्य हत्या हुई। इस देश में सोचिए किस तरह से बाबू जगजीवन राम को बदनाम किया गया। इस देश में किस तरह से रामविलास पासवान को बदनाम किया गया, लालू यादव को बदनाम किया गया, और मायावती जी और मुलायम सिंह यादव को कैसे परेशान किया गया। आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज होता है, और इस पाप में सबसे बड़ा भागीदार कांग्रेस है। जो कांग्रेस ने 60 साल जो कुकर्म किया है, जो पाप किया है, बस बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही। बस फर्क इतना है कि कांग्रेस के समय में सिर्फ जाति देखी जाती थी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो तमाम बहुजन नेता उसके खिलाफ लड़ रहे थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर किससे लड़ रहे थे? चौधरी चरण सिंह किसान नेता किससे लड़ रहे थे? देवीलाल किससे लड़ रहे थे? आप सोचिए जगदेव बाबू किससे लड़ रहे थे? तब जातिवाद मनुवाद का अड्डा कांग्रेस था, और कांग्रेस ने कभी भी जनरल कैटेगरी के नेताओं को न बदनाम किया न जेल भेजा। सारे दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यक नेताओं को बदनाम किया, जेल भेजा। कई बातों से आप दिलीप मंडल से सहमत हो सकते हैं, लेकिन दिलीप मंडल आज भी हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं लिख रहे हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं लिख रहे हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं लिख रहे हैं। उनको तो वो सावधान कर रहे हैं, वो कांग्रेस का पाप गिना रहे हैं। और कांग्रेस ने हमेशा से यही नीति अपनाई, और अब वही नीति बीजेपी अपना रही है। सोचिए, लेकिन आज दो फर्क है। कांग्रेस के 60 साल के राज में टीवी अखबार था जो उसका पिट्ठू था, ये जातिवादी मनुवादी मीडिया तब भी जातिवादी मनुवादी थी, बस पार्टी अलग थी। तब कांग्रेस की पार्टी थी, अब बीजेपी की पार्टी है। बाबा साहब इसको कांग्रेस मीडिया कहते थे। और तमाम बहुजन नेताओं को बदनाम किया गया, उनका पॉलिटिकल कैरियर खराब किया गया, और आज भी SC ST OBC के लोगों को बदनाम किया जाता है मीडिया के जरिए। अब बीजेपी के समय में थोड़ी स्थिति बदल गई है। अब बीजेपी सिर्फ जाति नहीं देखती है, पार्टी भी देखती है। अगर आप बीजेपी के गठबंधन में हैं तो ठीक है, बीजेपी के अलावा हैं तो ठीक नहीं है। आज भी अब कांग्रेस वही करती थी। तमाम दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक नेता जो उसके पाले में नहीं आते थे उनको बदनाम किया जाता था, और जो पाले में आ जाते थे उसके बाद भी उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया जाता था। जैसे लालू यादव कांग्रेस गठबंधन में रहे, उसके बाद भी उनको जेल भेजा गया, उनको सजा हुई। उनके लिए जो अध्यादेश आ रहा था उसको राहुल गांधी ने फाड़ दिया। बस बीजेपी के दौर में यही हुआ है कि कोई सवर्ण नेता है तो उसको क्लीन चिट मिल जाती है, या आप उस गठबंधन में चले गए तो केस धीरे कर दिया जाता है, लेकिन अकुशा फंसाकर ये भी रखते हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं इस देश के तमाम 90% आबादी से अपील कर रहा हूं कि जब किसी दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यक अधिकारी पर कोई आरोप लगे तो 99.99% संभावना है कि उसको फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। इस देश के SC ST OBC नेता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, IAS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उसे पहले से पता होता है कि हमारे समाज के लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं हैं, हम गड़बड़ी करेंगे तो नहीं बच पाएंगे। हमारे घर से हमको समझाया जाता है रोज कि लड़ाई नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, तुम कमजोर समाज में पैदा हुए, तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है, बाप दादा की संपत्ति नहीं है, नाम शोहरत नहीं है, तुम बच नहीं पाओगे। और ये हमारे साथ छिपा रहता है। लेकिन उसके बाद भी अपने मेहनत से, ईमानदारी से, जनाधार पर मेहनत करके अगर आप आगे बढ़ गए, मीडिया में आ गए, जुडिशरी में आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए, बिजनेस में आ गए, स्पोर्ट्स में आ गए, सिनेमा में आ गए, तो आपका जातिवाद पीछा नहीं छोड़ता है, और तब महीन जातिवाद काम करने लगता है। तो सोचिए, अब शरद पवार ने तो सारी पोल ही खोल दी और कहा कि मुझे खुद ऑफर था कि आप चले आइए और आपका सारा मामला क्लीन चिट कर दिया जाएगा। उनका भतीजा चला गया, रातों रात 5 बजे सुबह में शपथ ग्रहण हुआ, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। शरद पवार ने कहा कि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं था और इसलिए मैं नहीं गया। बाद में वो सरकार गिरी, लेकिन देर सवेर अजीत पवार फिर उस गठबंधन में गए और उनको सब चीजों से क्लीन चिट मिल गया। बस बीजेपी के आने के बाद ये हो रहा है कि कोई दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक भी उनकी पार्टी में जाता है
तो हो सकता है कि उसके मामले को कुछ, अब तो अमित शाह कह चुके हैं कि नहीं हमारी पार्टी में जो आता है उसको हम क्लीन चिट नहीं देते, जांच का प्रोसेस चलता है। तो उसका मतलब है कि भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया अगर किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता को बदनाम करे तो समझ जाइए कि वो नेता समाज के लिए काम कर रहा होगा। और सोचिए जो 60 साल कांग्रेस ने किया वही काम बीजेपी करे। बस बीजेपी जाति भी देख रही है और पार्टी भी देख रही है। कांग्रेस पार्टी नहीं देखती थी, सिर्फ जाति देखती थी। तो अब अगर किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता हो, अभिनेता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पत्रकार हो, अगर उसको फंसाने की कोशिश हो, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो, उसको बदनाम करने की कोशिश हो, उसको भ्रष्ट कहा जाए, तो समझ लीजिए कि वो जातिवाद और मनुवाद का शिकार है। क्या आप इस विश्लेषण से सहमत हैं? असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।